गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग अपने फोनिक साउंड ऑफ वी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि इसमें पहले हम लोग जो है साउंड ऑफ वी में ये आपको जो पिक्चर के साथ जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया था। ये ध्यान से देखिए आप, इसको हमने पढ़ा दिया था और इसके बाद से हमने जो है हमारे ये ESS साउंड भी कंप्लीट हो चुके थे। ESS साउंड के कंप्लीट होने के बाद से हमने इसको आपको वर्क करने के लिए भी दिया था और इसी के साथ हमने जो है आपको बाकी ESS साउंड तो हो ही गया था और इसके साथ जो है आपका होमवर्क भी किया था और एक्टिविटी बुक में आपकी एक्टिविटी बुक नहीं थी, वो होमवर्क किया था और हमने ये कहा था कि आप जो है होमवर्क में जो आपको ईजी वर्ड लगेगा उसको आप अच्छे से लिखिएगा और उसको लर्न कीजिएगा। मैंने पढ़ा आपको दिया था, सबका मतलब बता दिया था और उसके बाद से जो है हमने आपको वर्क दिया था और कहा था कि वर्क में आप 6 वर्ड लिखिएगा। उसी के साथ साथ मैंने एक अलग होमवर्क भी दिया था आपको कि उस होमवर्क में आप जो है साउंड ऑफ वी से रिलेटेड 6 वर्ड लिखेंगे। तो साउंड ऑफ वी से रिलेटेड 6 वर्ड, आप कोई भी वर्ड जिसके अंदर ई यूज हुआ हो उसको आपको करना था। वो 6 वर्ड अगर आपने कर लिया है तो हम लोगों ने जो है ये अपना आगे का क्लास जो है कंटिन्यू करने के लिए सोचा कि अब हम लोग जो है इसकी क्लास को आगे बढ़ाएं। तो आज की क्लास जो है हमारी 10/06 में है। आज की डेट जो हमारी होगी वो 10 तारीख की डेट में हमारी ये क्लास है और हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो चुका है आपका और इसी के साथ EAT साउंड भी आपका हो चुका है। EAT साउंड में भी जो भी चीज़ें पढ़नी थी, जो चीज़ें आपको जाननी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है ELL साउंड। ELL साउंड को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी जो साउंड्स है जैसे आपका यहाँ पे देखिए EEP साउंड हो गया, फिर ENT साउंड हो गया। इन तीनों को हम लोगों को आज पढ़ना है और जानना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं। तो ये जितने वर्ड्स सब में 6-7 यही वर्ड्स दिए हुए हैं। तो जो भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के पिक्चर जो है आपकी बुक में नहीं बने हुए हैं, हमको उसका अर्थ बताना है तो वो हम बताएंगे। उसको आप पहले पूरे इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैंने इसमें क्या कहा है, किन वर्ड का क्या मतलब बताया है उसको जानिएगा। उसके बाद आप अपने CW की कॉपी में काम कीजिएगा। जो वर्क आपको CW में मिला होगा वो और जो आपको SW में मिला होगा वो। तो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, ELL साउंड। पढ़ने की शैली वैसी ही होगी जैसे हम लोगों ने ESS साउंड पढ़ा था या फिर ये आपके सामने जो है EAT साउंड था उसको पढ़ा था। इसी तरीके से हम लोग इसको जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ के जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि ध्यान दीजिए यहाँ पे WELL वेल, WELL वेल, BELL बेल। हमने आपको बताया कि एक लेटर, ठीक है, एक लेटर जब 2 बार एक पास ही आता है तो उसको हम लोग डबल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे LL दोनों जो है एक साथ एक पास आया है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, DL। वैसे ही अगर 2 E एक पास आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं EE, ठीक है। तो क्या पढ़ा है हमने, WELL वेल, BELL बेल, JELL जेल, TELL टेल, SMELL स्मेल, FELL फेल। ये आपका साउंड EL जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 वर्ड है इसमें। वेल बोलने के सेंस में हम लोग वर्ड को कैसे बोलेंगे, वेल, बेल, जेल, टेल,
स्मेल, फेल। ठीक है, ये वर्ड्स हैं आपको। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ ये जानना है, तो इन वर्ड्स का क्या मतलब हुआ वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला वर्ड आप लोगों का है WELL, वेल। वेल मीन्स होता है कुआं, जो आपके सामने यहाँ पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, BELL, वेल। वेल मीन्स क्या होती है, घंटी, जो आपके सामने यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। लेकिन ये 4 वर्ड्स जो है इनके पिक्चर यहाँ पे नहीं बने हुए, तो आप सोचे होंगे इनके मतलब क्या होते हैं, जिसको मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। वेल मीन्स हो गया कुआं, बेल मीन्स हो गई घंटी, JELL, जेल। जेल मीन्स एक ऐसी चीज़ जो गाढ़ी होती हो, बहुत मोटी लेयर का होता है, गाढ़ी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। जैसे बहुत सारे बच्चे बड़े जो है अपने हेयर में जेल लगाते हैं, या जैसे किसी के पैर में दर्द होता है तो कुछ ऑर्नामेंट टाइप का जेल आता है वो, तो ये हो गया जेल। TELL, टेल। TELL, टेल, यानी टेल मी, मुझसे बात करिए। टेल मी, मुझसे बात करिए। SMELL, स्मेल। स्मेल मीन्स होता है किसी चीज़ का गंध, किसी चीज़ का अच्छा या गंदा सुगंध, या स्मेल मतलब गंध, कोई भी चीज़ का गंध। FELL, फेल। फेल मीन्स होता है गिरना, यानी गिर गया। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके जो है ये हो गए, और इनके मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपके आते हैं साउंड जो है EEP। कौन सा साउंड आता है अब, EEP। EEP साउंड जो है इसमें भी आपको 2 ही पिक्चर यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे। तो पहले हम लोग ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी हम लोग पीछे जो साउंड पढ़े हैं उसी तरीके से। यहाँ पे क्या है ये देखिए, SHEEP, शेप। SWEEP, स्वीप। DEEP, डिप। BEEP, whip। KEEP, keep। JEEP, जिप। तो ये क्या क्या वर्ड है, बोलेंगे हम इसको कैसे, तो बोलेंगे हम SHEEP, शेप। SWEEP, स्वीप। DEEP, डिप। BEEP, बीप। KEEP, कीप। JEEP, जिप। ये हो गया हमारा बोलने के साथ। अब SHEEP, शिप। शिप यानी भेड़, यहाँ पे पिक्चर है। SWEEP, स्वीप। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, या झाड़ू लगा दीजिए, जैसे स्वीपर होता है ना, यहाँ पे ये स्वीपर है। स्वीपर मतलब ये साफ करने वाला, और स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। ठीक है। DEEP, डिप। डिप मीन्स क्या होता है, गहरा। डिप मीन्स क्या होता है, गहराई, गहरा। BEEP, बीप। बीप यानी किसी भी चीज़ की आवाज़, सीटी या कोई भी चीज़ बजने वाली आवाज़, जैसे भोंपू, सीटी, ये सब। KEEP, कीप। कीप मीन्स कोई भी चीज़ रखना। कीप मीन्स क्या होता है, रखना। JEEP, जिप। जिप मीन्स गाड़ी होता है जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो इन सब का वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, शिप मीन्स भेड़, स्वीप मीन्स साफ करना, डिप मीन्स गहरा, बिप मीन्स किसी चीज़ की आवाज़, सीटी या भोंपू। कीप। कीप मीन्स क्या होता है, कीप मीन्स होता है रखना, और जिप कोई गाड़ी या मतलब एक प्रकार की गाड़ी है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा EEP साउंड कंप्लीट हो गया।
अब हमारे पास है ENT साउंड। क्या है? ENT साउंड जो यहाँ पे है, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो ENT साउंड जो है, ये देखिए आप, ENT साउंड में क्या है? R ENT रेंट, R ENT रेंट, SENT सेंट, DENT डेंट, DENT डेंट, TENT टेंट, SCENT सेंट, SPENT स्पेंट। यहाँ पे सेंट, SENT सेंट, SCENT सेंट, बोलने में दोनों एक जैसा लगेगा सेंट, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। ठीक है, हमने आपको बहुत पहले जो भी आपको क्लासेस में बताया होगा, जिस भी क्लासेस में बताया हो, उस क्लास में मैंने ये ज़रूर बताया था कि वर्ड्स जो होते हैं एक ही होते हैं और उसके कई मीन्स होते हैं, कई मतलब होते हैं। लेकिन हम जो है ईजी वे में अभी आपको जो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए उसी को बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ बताया सेंट और सेंट दोनों को बोलने का तरीका एक ही है, पर इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। अब आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि RENT रेंट, रेंट मीन्स क्या होता है? किराया। रेंट मीन्स क्या होता है? किराया। SENT सेंट, सेंट मीन्स क्या होता है? सेंट मीन्स होता है भेजे गए। सेंट मीन्स क्या होता है? भेजे गए। जैसे हम लोग कहते हैं सेंड किया तो D होता है, लेकिन सेंट मीन्स भी होता है भेजे गए। ठीक है, DENT डेंट, डेंट मीन्स क्या होता है? काटने का जो हम लोग निशान, कोई भी सामान को काटने का हम लोग जो निशान बनाते हैं ना कि यहाँ से काटना है, उसको कहते हैं डेंट। TENT टेंट, टेंट मीन्स होता है तंबू, जो जिसकी पिक्चर यहाँ पे आपके सामने ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। टेंट मीन्स क्या होता है? तंबू। फिर आपका आता है SCENT सेंट, SCENT सेंट, सेंट मीन्स क्या होता है? खुशबू। सेंट का मतलब क्या होता है? खुशबू। जो हम लोग इत्र, जैसे हम लोग अपने कहीं शादी पार्टी या किसी फंक्शन के लिए आप रेडी होते हो, तो जब रेडी हो जाते हो तो उसके बाद आप तुरंत एक परफ्यूम लगाते हो, तो उसको हम लोग नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं? सेंट। ठीक है, SPENT स्पेंट, स्पेंट मीन्स खर्च करना, खर्च करना। ठीक है, स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। तो यहाँ पे तो हो गया आपका ये वर्ड्स और इनके मतलब मैंने आपको बता दिए। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कि सबसे पहले जोड़ के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसका मतलब जानेंगे। जब ये पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी यानी फिनिश हो जाएगी, तो उसके बाद आप इसको फिर से प्रेस करके देखिएगा और देखने के बाद आप सुनिएगा कि मैंने आपको किस तरीके से क्या चीज़ का मतलब क्या बताया है और कैसे आपको पढ़ना है ये बताया है। उसी रेशियो से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपना वर्क करना है, जो भी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें करनी है। लर्न करना या पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो स्कूल या एग्ज़ाम या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ में बहुत टाइम है, तो किसी के भी पास टाइम नहीं होता है। टाइम अपनी रफ्तार से, अपनी गति से निकलते जाता है और हम जो है पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हमें जो है उस समय के साथ चलना चाहिए। यदि हम इस समय के साथ नहीं चलेंगे तो उससे पीछे हम हो जाएंगे और समय की गति जो है वो हमको पीछे मतलब छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डे बाई डे, जिस भी डे आपका वीडियो पढ़ रहा है उस दिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी। ये तो हो गया हमारे साउंड ऑफ ई में जितनी भी चीज़ें थी पढ़ने का काम। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने इस एक्सरसाइज पे,
जो यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपके एक्सरसाइज दिए हुए हैं। सी द पिक्चर्स एंड टिक करेक्ट वर्ड। कह रहा है पिक्चर को देखिए और करेक्ट वर्ड पे टिक कीजिए। इसको आज की डेट में यानी 10/06 की डेट में आप इसको कर रहे हैं। 10/06 में ये आपका CW है, ठीक है। CW में आप इसको कर रहे हैं। यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सी द पिक्चर्स। एंड इस पिक्चर को सबसे पहले आप देखिए, ये लीजिए, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। इन पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये किस चीज़ का पिक्चर है, उसके बाद जब जान गए हैं तो अब पढ़िए। PEN पेन, PENCIL पेंसिल। ये पेन है या पेंसिल है? तो ये पेन तो है नहीं, ये क्या है? पेंसिल है। तो पेंसिल वाले बॉक्स में हमको जो है टिक लगाना है। ये किस चीज़ का पिक्चर है? बेड का। CHAIR चेयर, BED बेड। यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, चेयर एंड बेड। तो अगर ये चेयर है तो चेयर के सामने टिक लगाइए, यदि ये बेड है तो बेड के सामने टिक लगाइए। तो ये चेयर तो है नहीं, तो ये क्या है? बेड। तो इसके सामने हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट है आपका ईयर, EAR ईयर, EYEI। ये आँख है या कान है? तो ये तो आपका कान का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम किसके सामने टिक लगाएंगे? EAR ईयर। इसी तरीके से जो है आपके ये जो पिक्चर्स हैं इनको भी कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। ये सेक्शन ए में था, यहाँ पे सेक्शन बी है। सेक्शन बी को हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। जो सेक्शन बी है, ये देखिए हमने अपनी पेंसिल ले आए, क्योंकि हमें पता है कि कहीं आप कन्फ्यूजन, मैंने पेन से टिक किया है तो कहीं आप भी पेन से ना टिक कर दें, तो इसलिए मैंने अपनी पेंसिल ले ली है। आप अपनी इस बुक में, कोई भी वर्क बुक में आप जो है पेंसिल का यूज़ करेंगे, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पेन आपको लगती भी नहीं है, फिर भी क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो पेन से ही टिक करी तो मैं भी कर दूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जो है पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। देखिए मैंने अभी रिसेंटली ये पेंसिल लिया है और पेंसिल ही यूज कर रही हूँ। कभी भी हमारे जो बुक में फिल करने की बात आती है तो हमको हमेशा अपनी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, इरेजर यूज़ करनी चाहिए, पेन कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी पे थे हम लोग। सेक्शन बी में यहाँ पे एक पिक्चर है कप और सॉसर का, जिसमें भाप निकल रहा है। तो ये यानी कि कुछ हॉट चीज़ होगी, यानी TEATWATER वाटर। तो यहाँ पे वाटर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टी के सामने टिक लगाएंगे। यहाँ पे है KEYKBELL बेल। की यानी चाबी और बेल मीन्स घंटी। तो ये क्या है? बेल, BELL। तो इसके सामने वाले बॉक्स में हम लोगों को टिक लगाना है। TEST टेस्ट, NEST नेस्ट। तो यहाँ पे किस चीज़ का पिक्चर है? नेस्ट। तो नेक्स्ट वाले पिक्चर पे जो है हम लोगों को ऐसे टिक लगाना है। आपका हो गया ये सेक्शन ABCD अब EF तक तो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है, सॉरी मुझे ये लग रहा था कि ये A सेक्शन में इसमें है और B सेक्शन में, ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग है। सबके ABCD करके पूरा अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है G, ये कौन सा है? G वाले बॉक्स में क्या दिया? EGG एग, HEN हेन। हेन है या एग है? तो ये एग है, तो एग के सामने जो है हम लोग टिक लगाएंगे। PEN पेन, NET नेट। ये नेट है या पेन है? पेन है, तो पेन के सामने टिक लगेगा। फिर यहाँ पे आया WELL वेल, KEY की। तो यहाँ क्या है? की है, तो की के सामने हम लोग टिक लगाएंगे। LEG लैग, EGG एग। एग है या लैग है? ये लैग है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। DEN डैन, HEN हैन। तो हम लोग हैन के सामने टिक लगाएंगे। BELL बेल, WELL वेल। वेल मीन्स कुआं, तो कुएं के सामने हम लोग ऐसे टिक लगाएंगे। यहाँ पे तो हो गया हमारा जो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट।
यानी एक्सरसाइज पेज नंबर 15। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इस पे आते हैं। तो आज हम लोग अपनी CW की कॉपी में जो है वो करेंगे राइट 6 वर्ड विथ साउंड ऑफ ई, यानी साउंड ऑफ ई से 6 वर्ड जो है हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, साउंड ऑफ ई से 6 वर्ड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने है ये मेरी कॉपी, देखिए यहाँ पे। और हम लोग जो है इसमें करेंगे, जैसे हम लोगों ने साउंड ऑफ ए पढ़ा था, तो साउंड ऑफ ए में मैंने राइट 6 वर्ड विच ALL साउंड या ATE साउंड, इस तरह करके हर साउंड को मैंने पढ़ाया था। तो उसी तरीके से जो है आज हम लोग साउंड ऑफ ई को पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड ऑफ ई। अब मैं पेन यूज़ करूँगी, आप पेन नहीं यूज़ करोगे, आप पेंसिल यूज़ करोगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने डेट डालना है 10-06। ठीक है, यहाँ पे हमारा CW है और सबसे पहला साउंड हमारा क्या है, ESS साउंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट। ध्यान दीजिए ये CW है हमारा, WRITE, राइट 6 वर्ड, WORDS, राइट 6 वर्ड्स विच WHICH, विच साउंड SOUND, साउंड ऑफ ESS, साउंड ESS, यानी ESS साउंड से 6 वर्ड हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये देखिए क्या करना है, राइट 6 वर्ड विथ साउंड ESS, साउंड ESS से 6 वर्ड हम लोग को लिखना है। नंबर यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 वर्ड कौन कौन से होंगे, तो EES साउंड से क्या लिखेंगे हम लोग, M पहला लेटर कैपिटल, बाकी का स्मॉल, MESS, मैस। ठीक है, फिर CESS, DR यहाँ पे देख रहे हैं आप, ESS ड्रेस, फिर है आपका LESS लेस, और CHESS चेस, BLESS ब्लेस। ये हमारा 6 वर्ड CW में कंप्लीट हो गया, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका 6 वर्ड जो है कंप्लीट हो गया CW में। और इसी तरीके से जो है आपको भी अपने CW में करना है। जब हमारा ये CW कंप्लीट हो गया और हमारा बुक रीडिंग कंप्लीट हो गया, तो अब आते हैं हम अपनी होमवर्क पे, जो आपको PDF के थ्रू जाएगा, वही होमवर्क की कॉपी में आपको करना है। आज का क्लास हमारा जो है साउंड ऑफ ई का यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।